तो मैंने पहले भी बताया था कि आप लोग का 1 का स्क्वायर कितना होता है, परफेक्ट स्क्वायर और नॉन परफेक्ट स्क्वायर आपको कैसे ढूंढना है। पहले परफेक्ट स्क्वायर को बना लो। 1 का स्क्वायर कितना 1, तो इसको मैं थोड़ा साइड में लिखता हूँ। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, ठीक है। 3 का स्क्वायर कितना होगा ये 9, और आपको 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, 5 का स्क्वायर कितना होगा 25। तो इस सब का डिजिटल सम कितना होगा, ये 7 होगा, ठीक है। ये भी 7, ज़रूरत नहीं था ये लिखने का। 9, ये भी कितना है 4, ये भी कितना है 1। तो जो इस सब का डिजिटल सम 1 4 9 7 रहेगा उसे हम परफेक्ट स्क्वायर कहेंगे। तो नॉन परफेक्ट हम लोग किसे कहलाएंगे, नॉन परफेक्ट हमें उस नंबर को क्या कहलाएंगे, इसमें कोई डिजिटल सम नहीं है, ठीक है। नॉट परफेक्ट में कहलाने के लिए कोई डिजिटल सम नहीं है। आपको बस यही याद रखना है कि नॉन परफेक्ट पहचानने के लिए आप लोग को बस ये नंबर याद रखना है, ठीक है। नॉन परफेक्ट पहचानने के लिए आपको ये याद रखना है कि जिसका यूनिट डिजिट क्या रहेगा 2 3 5 6 8, ठीक है। या नहीं तो जिसका यूनिट डिजिट नहीं, जिसका डिजिटल सम ये सब रहेगा, ठीक है, उसे हम नॉन परफेक्ट करेंगे, ठीक है। आपको मैंने बताया था कि 6 7 8 9 5 3, तो ये और ये सब नंबर को ऐड करने से कितना नंबर आएगा, ये 38 आएगा। 38 का ऐड करने से कितना 11 आएगा। 11 को ऐड करने से कितना आएगा 1 1 को ऐड करने से कितना आएगा 2, तो 2 आ गया ना। ये डिजिटल सम कितना है नंबर 2 2 3 5 6 8, तो इसे करने से क्या आएगा ये नॉन परफेक्ट। और ये सब जो होता है और ये सब क्या, ये सब होने से परफेक्ट। आपको एक ही याद रखना है, ठीक है। 1 4 9 7 याद रख लेना है, नहीं तो आपको ये वाला याद रखना है। मेन बात है आपको याद रखना है, याद रखने के लिए आपको बार बार सुनना पड़ेगा वीडियो को, ठीक है। और एक अभी मैं क्वेश्चन करवाऊँगा, उससे पहले मैं 2-3 चीज़ कह देता हूँ, ठीक। पहला चीज़ ये कह देता हूँ, आपका 1 से लेकर 24 का जितना सारा स्क्वायर है, ठीक है, जितना सारा स्क्वायर है वो सारा एक लास्ट का डिजिट जो है, लास्ट का डिजिट, ठीक है। जैसे कि आपका 18 का स्क्वायर कितना होता है 324 होता है ना, 324। तो 324 का आप लोग अगर डिजिटल सम करेंगे, ठीक है, डिजिटल अगर सम करेंगे तो कितना निकलेगा 9। तो 9 क्या है इधर एक परफेक्ट स्क्वायर है। तो 1 से लेकर 24 का जितना सारा नंबर है वो सबको आपको ये क्या बोलता है, ये परफेक्ट स्क्वायर पकड़ा जाएगा। आप यही याद रखिए, आपको ज़्यादा याद नहीं रखना है। कभी कभी मतलब कुछ यूट्यूब चैनल में ज़्यादा दिखाया जाता है, तो वो सब जरूरत नहीं है। आपको ऐड करना आना चाहिए, ऐड करने से हो जाएगा। क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाएगा इतना बड़ा कि 21904 इसका ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। आपको सीधा ये डिजिटल सम करना है और डिजिटल सम करके अगर निकल गया तो ये सीधा डायरेक्ट परफेक्ट स्क्वायर। नहीं तो आपको शॉर्टकट ट्रिक लगाने के लिए आपको ये लास्ट का 2 डिजिट पकड़ना पड़ेगा, ठीक है। 04 का डिजिटल सम क्या है 4, तो 4 इधर है ना, हो गया, ठीक है। वैसा ही आप लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग क्या कर सकते हैं 4624 लास्ट का 2 पकड़ेंगे, ये कितना होगा, ये कितना होगा बोलिए। एक चीज़ है कभी कभी ऐसा भी होता है कि मैं ऐसा नहीं बोलूँगा लास्ट का 2 डिजिट पकड़ के आपको हमेशा करना है, मैं बोलूँगा हमेशा डिजिटल सम में जाइए। 4 × 2 कितना होगा, कभी आंसर गलत भी निकल सकता है। 4 + 6 कितना होता है 10, 10 + 2 12, 12 + 4 कितना होता है बोले 16, 16 + 6 1 + 6 कितना होता है 7, 7 इधर है ना, तो ये भी है। तो वैसे ही आपको करना है, आपको दूसरा कुछ ज़्यादा इतना फॉलो नहीं करना है। और नॉन परफेक्ट आप लोग ये डिजिटल सम आने से समझ जाओगे। आपको परफेक्ट वाला याद रखना, बस यही काम है, परफेक्ट स्क्वायर, इसको हम परफेक्ट स्क्वायर बोलते हैं, ठीक है। तो ये वाला कुछ क्वेश्चन है जो एनटीपीसी में भी ऐसा क्वेश्चन आया था। तो ठीक है, ये सब कैसे सॉल्व करना है, आपको ये परफेक्ट स्क्वायर ढूंढने वाला इसका फैक्टर कितना होगा। हाउ मेनी फैक्टर ऑफ 1080 आर परफेक्टली स्क्वायर, मतलब इसका जो फैक्टर होना चाहिए वो परफेक्टली स्क्वायर होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं। परफेक्टली स्क्वायर तो आपको समझ में आ गया, मैंने पढ़ाया था क्या होगा उसका डिजिटल सम, ये होगा 1497, ठीक है। तो वो सबका ही होगा।
उसके अलावा दूसरा कोई हो नहीं सकता। आप डायरेक्ट इसका डिविजिबल कर सकते हैं, डिविजिबल करके आप इसको फैक्टर फॉर्म में लिख सकते हो। कैसे? मैंने पहले भी किया था, इसको ऐसे करके फैक्टर करके 2 से डिवाइड करके कर सकते, नहीं तो आप ये 108 और 100 को अलग अलग करके फैक्टर कर सकते हैं, ऐसे भी हो सकता है। तो इस ऐसे अगर करेंगे तो ये निकलेगा आपका 5400 डिवाइड बाई 2, फिर 2700 डिवाइड बाई 2, फिर होगा 900 डिवाइडेड बाई 2, फिर इसे डिवाइड जाएगा 9 से, ये 3 जाएगा, 2 से नहीं जाएगा, ये 300, ये नेक्स्ट आपका हो जाएगा 3 से कितना होगा, ये 100, फिर कितना होगा, ये 2 से 50, और 50 से ये कितना होगा 25, और 25 ये 5 से कितना होगा 5। ठीक है, तो ऐसा करके आप लिख सकते हैं। तो ये कितना पावर आ जाएगा, 2 का पावर कितना बार आया, 2 4 बार आया, फिर कि ये कितना आएगा, 3 कितना बार आया, 3 आपका 3 बार आया, फिर 5 कितना आया आपका 2 बार आया। नेक्स्ट आपको क्या देखना है, नेक्स्ट आपको ये देखना है कि ये तो आपका फैक्टर निकल गया। ठीक है, आपको परफेक्ट स्क्वायर ढूंढना है। ठीक है, तो आपको बोला नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर जो इस नंबर को डिविजन कर रहा है, तो नंबर ऑफ फैक्टर निकल गया। तो इनमें से आपको अगर आप लोग करेंगे, ये वाला मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसका आंसर कितना निकलेगा, अगर ये और ये, ठीक है, 4 इंटू 3 इंटू पावर को मल्टीप्लाई करो 2, कितना होता है ये आपका। ऐसे करने से आपका टोटल प्राइम फैक्टर निकलेगा। पर हम लोग को प्राइम फैक्टर नहीं पूछा ना, हम लोग को परफेक्ट स्क्वायर जो इस नंबर को डिवाइड करके करेगा, वही हम लोग को ढूंढना है। तो इसके लिए आप लोग को क्या करना पड़ेगा, आप लोग को डिजिटल सम निकालना पड़ेगा सबका। कैसे? आपको ऊपर में मैंने पढ़ाया था कि 2 का डिजिटल सम कितना होता है, 4 होता है। ठीक है, और सही 3 का डिजिटल सम क्या होता है, 9। तो उसके अंदर ही रहना है, उसके बाहर नहीं रहना हम लोग को। ठीक है, जैसे कि आप क्या लिखेंगे, 2 का पावर कितना है, 4। तो इसको डिजिटल सम में कैसे ले सकते हैं, कितना इसका डिजिटल सम होता है, 2 का पावर 0 लिखने से क्या होगा, 1। तो 1 का डिजिटल सम कितना होता है, 1। तो इसीलिए मैंने लिखा 2 का पावर 0। और 2 को और किस फॉर्म में लिख सकते हो, 2 का पावर 2, 2 का पावर 2 कितना होता है, 4 होता है। 4 मतलब यही 4 हो गया, 4 एक परफेक्ट स्क्वायर होता है, तो हो गया ना। फिर 2 का पावर 3 नहीं लिख सकते, क्यों नहीं लिख सकते, 2 का पावर 3 अगर लिख दिया तो कितना होगा, 2 का पावर 3 हो जाएगा आपका 8 कोई परफेक्ट स्क्वायर है नहीं है, तो नहीं लिख सकते। सिमिलरली आप क्या लिखेंगे, 2 पावर 4 लिखने से क्या होगा, 4 4 16 का डिजिटल सम कितना, 7। तो ये परफेक्ट स्क्वायर है, हाँ ये है। तो आपको अप टू 4 तक जाना था, क्योंकि ये पावर 4 हो गया ना, तो ये इतना कॉम्बिनेशन निकल सकता है। नेक्स्ट आपको 3 लेना है। 3 का आप कितना पावर है ऊपर, 3, उससे ज़्यादा नहीं जाना है 3 का पावर से। तो आप कैसे लिखेंगे इसको, उसको ऐसे लिखेंगे, 3 का ऊपर में पावर 0 कितना, 1 एक परफेक्ट स्क्वायर है, हाँ है, हो गया ना। इसलिए बार बार वही रिपीट करना है। 3 का पावर 1 नहीं लिख सकते, क्यों नहीं लिख सकते, 3 का पावर 1 अगर कर देंगे तो ये डिजिटल सम में तो है ही नहीं। आपको बस ये सब ख्याल रखना है, ये याद रखने से आप एग्ज़ाम में ये 1 4 9 7 याद नहीं करने से भी होगा। आपको ये सब करके डायरेक्ट साइड में लिख के आप कर सकते हो। ठीक है, तो 3 का पावर 1 नहीं होगा, क्योंकि मैंने बोला था, क्योंकि इधर नहीं है डिजिटल सम में। तो 3 का पावर 2, 3 का पावर 2 कर सकता है, हाँ कर सकता है, ये देख सकते हैं ना, 9 है, इसलिए मैंने किया। 3 का पावर 3 नहीं कर सकते, क्योंकि 3 का पावर 3 कितना, 27 का डिजिटल सम नहीं है। ठीक है, बेसिकली आपको यही याद रखना है कि ये परफेक्ट स्क्वायर बोला ना, यहाँ पर देख सकते हो हमेशा स्क्वायर वाला ही नंबर आ रहा है, 2 4 3 का 0 2, उससे अगर नहीं बढ़ रहा है कभी, ये क्यूब नहीं जा रहा है, क्यूब में नहीं हो रहा है, ये हमेशा उसी में रह जाएगा। ठीक है, 5 का पावर कितना, 2, तो हाइस्ट 5 का पावर 0 1 होगा, इसलिए मैंने पकड़ा है। ठीक है, इसलिए मैंने पकड़ा है, वैसे आप लोग करना है। फिर 5 का पावर क्या, 2, हाँ 25 होता है, इसलिए डिजिटल सम में ये हो जाता है। ठीक है, 7 ही निकलता डिजिटल सम, इसलिए
बस आपको यही याद रखना है, ये हमेशा स्क्वायर में रहेगा, ठीक है। इसको भी स्क्वायर में तोड़ सकते हो, इसीलिए मैं बोल रहा था। तो डायरेक्ट आप लोगों को यही करना है, आपको हाईएस्ट पॉइंट तक जाना है, ठीक है, और बाकी सब नहीं देखना है, ठीक है। परफेक्ट स्क्वायर निकल गया, ठीक है। तो वैसे ये कितना हुआ 3, ये कितना हुआ 2, ये कितना हुआ 2, तो ये कितना होगा 4 इंटू 2 कितना 6, 6 इंटू 2 कितना 12, तो 12 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। ऐसे ही करना है आप लोग को। और मैंने 3 का क्यूब इसलिए नहीं पकड़ा, 3 का क्यूब आप देख सकते कितना था 27, 27 और 27 का प्लस करने से कितना होता है, डिजिटल सम कितना होगा 9। पर ये तुम्हारा ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर इसलिए नहीं है क्योंकि ये ऊपर में देख सकते हो ये स्क्वायर है नहीं है ना, या स्क्वायर का कोई n नंबर है, मतलब 2 टू द पावर n ऐसा नंबर होना चाहिए, समझा ना, जिसमें ये स्क्वायर होना चाहिए, स्क्वायर होना चाहिए, इसको तोड़ने से स्क्वायर आना चाहिए, क्योंकि ये अगर तोड़ूंगा तो इसका 3 टू पावर 2 होगा और एक 3 टू पावर 1 होगा, तो हम लोग को ये नहीं चाहिए ना, ये दोनों स्क्वायर होना चाहिए ऐसे, तभी हम लोग का लिए फ़ायदा है। तो ये नहीं हुआ, इसलिए नहीं हुआ क्योंकि हम लोग परफेक्ट स्क्वायर क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। पर ये 9 तो हो सकता है, पर इसलिए हम लोग नहीं पकड़ा क्योंकि ये हम लोग को स्क्वायर बार बार पकड़ना बोला। एग्जाम में यही याद रखना, परफेक्ट स्क्वायर है तो सारा ऊपर वाला पावर ही स्क्वायर वाला होना चाहिए, या स्क्वायर का मल्टीपल होना चाहिए, ठीक है। तो आंसर इसका 12 बहुत इंपॉर्टेंट था।